पहुंची ट्रिपल मर्डर की घटना की जांच करने आधारपुर। बिहार समस्तीपुर जिले के आधारपुर में इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ट्रिपल मर्डर की घटना की जांच करने पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। वहीं मृतका की बेटी ने बताया कि मां और हम दोनों बहनों के साथ लोहे की रोड से मारपीट की गई। दिन दहाड़े मां के कपड़े फाड़कर पानी में डुबो कर मार दिया गया। साथ ही चचेरे भाई के आगे आने पर उसे भी जान से मार दिया और सैकड़ों लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शन बनना देखता रहा। इसके साथ ही मृतका की बेटी ने उच्च स्तरीय जांच के साथ मां और भाई के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उसमें ज्यादा में से कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा 6 बजे में गोली हुआ, पुलिस क्या बजे में आई? अच्छा 8:30 बजे आया पुलिस। बैंक लूटने आया तो मेरे पापा जैसे ही गेट लॉक किए कि सब अंदर आएगा, बस मेरे पापा को बंधक बना के पहले बाहर ले गया। फिर उसके बाद क्या किया पापा के साथ हम लोग को उस दिन का कुछ भी पता नहीं है। फिर मेरी अम्मी को पहले खींच के यहीं से मेरे दरवाजे के पास से ही कपड़ा फाड़ करके राम प्रवेश कुमार भगत है वो ले गया पूरा फाड़ के हुए, और वहाँ जाके पूरा कपड़ा को फाड़ दिया। फिर एक औरत वहाँ की लेडीज थी, उसने एक नाइटी भी पहनाई मेरी अम्मी को, फिर भी उसको भी उतार करके पूरा 3 टर्न रोड पे घुमाया प्रशासन के साथ सामने, वो कुछ भी नहीं किया। पुलिस कितना बजे पहुंच गई थी हादसे के बाद तुम्हारी सरकारी में? 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गई पुलिस, बट वो कुछ नहीं किया। घर में आग उग जो लगा तुम्हारे या सब उसके सामने ही लगाया था कि हमारे गांव के मुखिया थे वहाँ पे, जब आग लगा मेरे बैंक में और मेरे घर में, अंकल के घर में आग लगा, वहाँ पे पुलिस थी वहाँ पे। तुम्हारे साथ भी कुछ घटना सब हुई थी? तुम्हारे और बहनों के साथ? सबके साथ हुआ, सबको, वो दोनों बहन को तो मार के फेंक दिया पानी में। जब मेरे कुछ अपने लोग नहीं जाते, 2 मिनट अगर बच जाते तो वो दोनों वहीं पे दम तोड़ देती, लेकिन मेरे कुछ अपने ही लोग, उनको एडमिट कराया गया और वो लोग का भी कपड़ा फाड़ दिया। लेडीज फोर्स थी, उसने कपड़ा दोनों को पहनाया, अपना कपड़ा देकर। आपके द्वारा FIR दर्ज भी कराया गया है, इस पूरे मामले में अभी पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं आया उधर से, एक तरफा कर रहा है वो लोग, कुछ भी नहीं है। नेम्ड हम लोग FIR करवाए मगर अभी कोई भी अरेस्ट नहीं हुई उसकी तरफ से। आपकी क्या मांग है? क्या चाहती हैं आप सरकार से? क्या इतना बेरहम से मरी और मेरे भैया को उसमें कोई गलती नहीं था, वो मरे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो लोग दोषी है उन लोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको अरेस्ट जल्दी करवानी होगी। अपना परिचय बता दो तो। मेरे अम्मी को घर से खींच कर ले गया बाहर, सब लोग मारते हुए ले गया बहुत, फिर अपने रूम में बंद कर दिया और फिर रूम में बहुत मारा। उसके बाद फिर घर से बाहर निकाला, बहुत मारा। उसके बाद दुपट्टा से गर्दन बांध दिया, उसके बाद पानी में खींच कर ले गया, फिर उसके बाद वहाँ डुबा कर मार दिया। फिर हम दोनों बहन को बहुत मारा। मैंने जिस तरह का न्यूज आया था कि बेसब्री कर करके बहुत ऐसे कपड़ा उपड़ा फाड़ के, जो मिल रहा था फट्टा ईंट जो मिल रहा था सब कुछ से मारा, रॉड से, हथौड़ा भी था। ऐसे ऐसी जगह मारा कि बता नहीं सकते हम लोग। अब मारने पीटने के बाद क्या उन्हें सड़क वड़क पर भी घुमाने का? हाँ, 2-3 टर्न घुमाया बेनंगन करके पुलिस के सामने, वो लोग कुछ नहीं किया, देखते रहा बस। पुलिस बोला कि मार दो, बाद में बताएंगे तुम लोग को, जब मर ही जाएगा तो बाद में क्या बताएंगे आप लोग? ये बताओ, मैं अम्मी की जो मार देते थे आप लोग के सामने आप लोग के सामने मारा। यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी वहाँ पे था, विश्वनाथ, वो भी कुछ नहीं किया। चश्मदीद हो, तुम लोग चश्मदीद गवाह हो कि नजर से देखने इसलिए जो होगा इस बात पर तो लगातार है कि जब ये सब सारी चीज जब फ्लैश होगी तो हिंदुस्तान के कोना कोना तक चल जाएगा ये बात की जो घटना घटित हुई है आधारपुर के साथ। और इस संबंध में क्या करना चाहते हो, कुछ बताओ। हुकूमत से, बिहार सरकार से कैसा उम्मीद रखती हो? क्या कि सामाजिक न्याय की सरकार नीतीश कुमार बोलते हैं, और लेकिन उनके गठबंधन में तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जिसका सांसद है यहाँ का नित्यानंद राय, इसलिए तुम उससे क्या उम्मीद रखती हो कि क्या इंसाफ मिलेगा या मांग करती हो बिहार सरकार से? मांग करती हूँ, मेरे भैया और मेरी अम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हम लोग को मारा गया वैसे हम लोग को फांसी देना चाहिए। हम लोग के सामने, हम लोग वहाँ पे हो जब उसकी मौत हो तो। जो घटना जिस वक्त ये लोग लूट आगजनी ये सब कर रहा था, मारपीट कर रहा था,
तुम तो इसी बस्ती में रहती हो, तो क्या गांव के ही लोग थे कि कुछ बाहर के भी लोग थे उसमें? गांव के भी थे और बाहर के भी थे। वो लोग का साजिश था 10 मिनट के अंदर इतना 5,000 के आदमी आ जाना इम्पॉसिबल। इतना जब हम लोग का आदमी फोन करके बुलाए तो नहीं पहुंचा, वो लोग का 10 मिनट के अंदर में इतना आदमी आ जाना। लोग का ये सब साजिश है मेरे पापा को फंसाने का। इसमें 6 बजे घटना था। अभी ये घटना तो 9 बजे के करीब हुई। 3 घंटे का इसके बीच में 3 घंटा मिला। इस समय समझिए अगर ताजपुर से नहीं कवर होता तो समस्तीपुर 10 मिनट लगता था आने में, और यहाँ से 10 मिनट में। अभी झूठ का जो बैठाए हुए हैं उस समय में मान लीजिए जब पूरा कैंप कर देता तो ये सेकेंड घटना नहीं घटती, ये बड़ी बहुत बड़ी घटना हो गई ना। आप भी हॉस्पिटल में गए थे? जी हाँ। इलाज कराने के लिए। आप उनके कौन हुए? चचा मुझे भाई में से हैं। अच्छा, देहात में। देहात में भाई में से तेरे जो है सुनैन, इनकी एज क्या होगी? हम आ गया है, आपको तुरंत हम इश्यू करते हैं, तब जाके कुछ जाती तो जाइए आप निकाल के लाइए, हम नहीं जाएंगे। तो बचाने वाला जो था आदमी आग उग जो लगा था पुलिस के सामने ही है मौजूदगी में इनके घर में। कहा है कि घटना जो मर्डर जो हुआ, तो मर्डर के लगभग 2.5-3 घंटे के बाद ये घटना हुई। ये मुखिया जी के जो उप मुखिया के वाइफ को मारने का, और जो भी आमदनी या जो CSC जो है वो सब का लूटपाट कर। पुलिस आ गई होगी यहाँ कितना देर में? आ गए, लेकिन जो पहले आग लगा हुआ है तो उसके सामने फुका रहा है। और उनको मैडम को जो किचन में जो मारा था वही हल्ला मिल गया, वही हल्ला पुलिस नहीं बचाया। दोनों लड़की को लेकर लड़की मिली। हाँ लड़की ठीक है। हाँ। अच्छा, एक आदमी और जो सीरियस है वहाँ से BMC में इलाज के लिए उसको ट्रांसफर किया है BMC के लिए। हाँ, वो पटना ले गया उसको आदमी। ठीक है। हाँ वो ठीक है। यहाँ हसनैन भी जख्मी है। हसनैन कहाँ है? तो गायब है, अभी तक उसका पता नहीं है भागा हुआ है। कहाँ है, क्या है, नहीं है। क्या जी का क्या नाम है? वही हसनैन। मुखिया है। मुखिया। ये श्रवण जी का इन्हीं से झगड़ा हुआ था। हाँ। अच्छा, एक बात आपको एक बात बताइए। इनके मुखिया साहब के सामने जो घर था तो वो उनको रिक्वेस्ट करने गए कि मेरे घर में पानी जमा हुआ है, बच्चे लोग डूब जाएंगे, आप इस समस्या को दूर कीजिए। तो वो प्रतिनिधि होने के नाते उन तक मिले श्रवण कुमार से और बोले कि आप पानी का कुछ इसका व्यवस्था की पानी निकलने दिए। तो उनको मारा पीटा, कपड़ा फाड़ दिया। तो जो उनके सपोर्टर लोग थे उनको बचाए और फिर वो घर पे ले गए। फिर मुखिया सरपंच को बुलाया गया, समझाया गया, वो शांत होकर सो गए, बात खत्म हो गई। ये आपको 20 तारीख की बात है। और जो भी घटना हुआ 21 तारीख को छन्नू भगत का मर्डर हुआ, फिर मार के चला गया। उसी तरह लोग समझे कि इन्होंने मार दिया, लेकिन हाथ सफाई को और क्या, ये बोले थे कि हम तुमको मारेंगे, तुम मेरा बेइज्जती किए हो, कपड़ा फाड़े हो, ये बोले थे वो वर्ड कि तुमको मारेंगे। लेकिन मैटर क्लोज हो गया था। जो भाई को मारा पीटा गया नूर आलम, वो उनको समझा दी, सब कुछ मैटर क्लोज हो गया। 21 को कल सुबह होकर ये चले गए रहमाबाद कुछ पर्सनल वर्क से, और दूसरा हाथ सफाई करके चला गया। और नामी का फंसा, कोई भी आपको बोले आपने मर्डर किया है तो लोग सुनेगा तो आप भागेंगे कि आप घर में बैठे रहेंगे? आपके बारे में अगर हल्ला उड़ा दिया जाए तो आप घर में बैठेंगे? तो वो अपने डर से चले गए। इनके घर के लोगों को मालूम था कि कुछ नहीं हुआ, मैटर बात तो खत्म हो गई। तो ये घर के लोग घर में थे, दोषी लोग ना भागता है। अगर हम दोषी, हम पूरे परिवार दोषी है तो सब लोग भागते। दोनों घर के लोग कोई कहीं नहीं गए, सब घर में थे और सब लोग आए बाहर से, सब लोगों को लूटा, इज्जत को बर्बाद किया, महिला को घसीट कर पीटा, जो सब लोग को मालूम है। ये सब जो नहीं होना, मार कर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। जिसने मारा, हम लोग तो खुद आवाज उठा रहे हैं कि जिसने अगर मारा उसको सजा हो, फांसी हो। हम लोग भी उसको खोज रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ शासन प्रशासन की तरफ से, दोनों साइड से कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जो दोषी है उसको सजा हो और इमीडिएट हो, इसको एकदम फास्ट ट्रैक में